हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंस अड्डा पर, जहां पर आपको मिलती है इन्वेस्टिंग, शेयर मार्केट व फाइनेंस एजुकेशन बेस्ड वीडियोस। हमारी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें फाइनेंस अड्डा चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सही वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो के आज के टॉपिक की ओर। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे इंडेक्स फंड क्या होता है, व्हाट इज इंडेक्स फंड। दोस्तों, पब्लिक के लिए सबसे पहला इंडेक्स फंड 1976 में जॉन सी बॉगले द्वारा लाया गया था, जिस इंडेक्स फंड का नाम वैनगार्ड इंडेक्स फंड रखा गया, जो वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा इंडेक्स फंड है। तो चलिए अब जानते हैं इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडेक्स फंड दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है नहीं देखी तो पहले वह वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आप अच्छे से समझ सकेंगे। इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड होता है। बेसिकली फंड दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव फंड व पैसिव फंड। एक्टिव फंड जिसमें फंड मैनेजर के द्वारा कंपनी के स्टॉक्स का एनालिसिस करके इन्वेस्ट किया जाता है, जिसमें फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट का 1 या 2% एज ए फीस चार्ज करता है। इसी कारण से एक्टिव फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, जबकि पैसिव फंड में फंड मैनेजर के द्वारा इन्वेस्ट नहीं किया जाता, जिससे पैसिव फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होता है। दोस्तों, हम जानते हैं इंडिया में 2 एक्सचेंज हैं। पहला BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जहां BSE के इंडेक्स का नाम सेंसेक्स है व NSE के इंडेक्स का नाम निफ्टी 50। सेंसेक्स में 30 कंपनी को रखा जाता है और निफ्टी में 50 कंपनीज को रखा जाता है। चलिए दोस्तों जानते हैं इंडेक्स में कंपनीज को किस प्रकार रखा जाता है। इंडेक्स सेंसेक्स में 30 कंपनी होती है, जिसमें कंपनीज को उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रखा जाता है। एक उदाहरण की सहायता से जानते हैं। सेंसेक्स में 30 कंपनी होती है। यदि उनमें 5 कंपनी की परफॉर्मेंस बेकार होती है तो वह इंडेक्स से निकल जाती है और उनकी जगह दूसरी कंपनीज आ जाती हैं जिनका परफॉर्मेंस बढ़िया होता है। जब हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वह परसेंटेज बेसिस पर सेक्टरल वाइज कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे फाइनेंस सेक्टर, IT, ऑयल एंड गैस, फार्मा, कंज्यूमर, कंस्ट्रक्शन, मेटल, टेलीकॉम, सर्विस, एग्रीकल्चर, सीमेंट सेक्टर्स में परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे अगर किसी एक कंपनी के बेकार परफॉर्मेंस या एक सेक्टर के बेकार परफॉर्मेंस से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता और रिस्क कम हो जाता है। इंडेक्स फंड के 2 फॉर्मेट हैं। पहला ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसमें डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इसके उदाहरण हैं रिलायंस सेंसेक्स ETF, HDFC सेंसेक्स ETF, ICICI निफ्टी। इनमें ETF में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है। नॉर्मल फंड में डीमैट अकाउंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। नॉर्मल फंड के उदाहरण हैं HDFC इंडेक्स निफ्टी 50 प्लान, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड, UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। हम इन इंडेक्स फंड में 2 प्लेटफॉर्म की सहायता से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला ऐप्स के थ्रू, जैसे ग्रो ऐप, कुबेरा ऐप, ज़ीरोधा, कॉइन ऐप, पेटीएम, और दूसरा है AMC के जरिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जहां हम इंडेक्स फंड कंपनीज की वेबसाइट पर जाकर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय हमें डायरेक्ट प्लान चूज़ करना चाहिए, जिससे एक्सपेंस रेशियो कम हो जाता है।